आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाइब्रिड वॉरफेयर रशिया कर रहा है ना। क्या होता है हाइब्रिड वॉरफेयर, हम आपको बताएंगे। और रशिया कैसे सारे युद्ध के नियम तोड़ता जा रहा है, हम वो भी आपको बताएंगे। जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी DHL, एक कार्गो प्लेन जर्मनी का, मतलब जर्मनी की कंपनी का, वो लुधियानिया में क्रैश हो गया। कुछ लोग लुधियाना बोलो, लुधियाना वाले लुधियानिया है ये। तो लुधियानिया में क्रैश हो गया। अब उसके बाद जो 2 अंडर वाटर डेटा केबल है खत्म। आपको पता है ना कि आपके घर में जो इंटरनेट आता है, समुद्र के अंदर बड़े बड़े पाइप्स, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे हुए हैं, बड़े बड़े दूर दूर तक जाते हैं। कभी भी कहीं डैमेज होता है तो इन इंजीनियर्स को डीप इनटू द सी भेजना होता है कि भैया इसको ठीक करो। तो जो डेटा केबल्स है बाल्टिक सी में, वो ही डैमेज हो गए। अब क्या है कि प्रो रशियन राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट कैलिन गॉर्गेसोव, ये अपना फर्स्ट राउंड ऑफ रोमानिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए। लो, इसका मतलब क्या है आप ये जो देख रहे हो। रोमानिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीते हैं? आपको पता है कि बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, रशिया का दोस्त, पुतिन का दोस्त। और रोमानिया में भी अगर कैलिन आ गया तो धीमे धीमे रोमानिया भी पुतिन के उसमें चला जाएगा। बात करेंगे इस पे, लेकिन उससे पहले 10,000 MCQ का कोर्स आप जरूर अवेल करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी वारंट्स आ रही हैं और हमने 2 दिन के लिए इस पे सेल चलाई है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वेस्टर्न पॉलिटिशियंस और इंटेलिजेंस ये बताते हैं कि देखिए, ये जो इंसिडेंट हुए हैं इसके पीछे रशिया है ना। हालांकि अभी तक बता दूं कि मेरा तो मानना है कि बिल्कुल है, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन ये एक नए तरीके का वॉरफेयर है, इसको कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। और हाइब्रिड वॉरफेयर ऐसा है कि आपको डायरेक्टली नहीं, आपको डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। पिछले 2 सालों में रशिया इसका यूज कर रहा है, खत्म। अब हाइब्रिड वॉरफेयर होता क्या है? इसका मतलब यही है कि मिलिट्री ऑपरेशन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, ठीक है। जासूसी, एस्पियोनाज, सैबोटैज और साइबर अटैक्स करेंगे, इलेक्शन इंटरफेरेंस करेंगे, प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाएंगे, ताकि पूरे नेशन को अंदर से ही खत्म कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम एस्पियोनाज को देखते हैं। जासूसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्यों जीती गई? जासूसों की वजह से। पता तब वो पहले ही आपको बता देंगे कि अगला इंसान कौन सी चाल चलने वाला है, और अगर आपको ये पता हो तो आप तो हमला करने से पहले ही मार दोगे। जासूस वो होते हैं ना जो आपका हमला ही रुकवा देते हैं। कोई युद्ध नहीं होता और आप युद्ध जीत जाओगे। ये इतने खतरनाक लोग होते हैं क्योंकि अंदर की चीजें निकाल सकते हैं, है ना। वो कौन थे? एली कोहेन, वो सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर तक बन गए और वो इजराइल के जासूस थे। तो सोचिए कितनी जबरदस्त तरीके से उनको मैनिपुलेट किया होगा। हमारे रविंद्र पाकिस्तान में भी बड़ी पोजीशन पे चले गए। तो वही बता रहे हैं कि जो जासूस आप देख रहे हो ना, बड़े खतरनाक लोग होते हैं। यूरोप ने देखा कि 500 रशियन डिप्लोमैट्स जासूस के फॉर्म में घूम रहे हैं। रशियन जासूस, रशियन बहुत डेंजरस है। रशिया में ना सबसे ज्यादा अगर किसी देश के जासूस है तो रशिया में, रशिया के जासूस है। और ये आज से नहीं, बहुत इनका इतिहास ही ऐसा रहा है। 2022 में यूरोपियन कंट्रीज ने 500 रशियन डिप्लोमेट्स, कौन थे? जासूस। ब्रिटेन की MI5 सीक्रेट सर्विस ने बोला कि कम से कम 500 में से 400 जासूस थे, और इनके पास वो सारी एस्पियोनेज टेक्नोलॉजी है। कहीं गए, मान लीजिए MI5 ने इन डिप्लोमेट्स को ऑफिस बुलाया, वहीं को ही बक कर दिया। पता है इनको सब कैसे करना है। रशियंस एक और चीज में बड़े हनी ट्रैपिंग में बहुत माहिर होते हैं। रशियंस लड़की बहुत, पता ही है भैया, 6000 वाला वो जोक। तो रशियंस लड़की बहुत खूबसूरत खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को लेके आते हैं और उसके बाद हनी ट्रैप कर देते हैं तगड़े तरीके से। ये भी इनका एक बहुत ही डिसाइसिव एक टेक्निक रहती है। सारे के सारे भाई, अभी एक इसरो के साइंटिस्ट ने, DRDO के साइंटिस्ट ने, कितने साल का, 60 साल के करीब था, सोचिए, एक लड़की से दोस्ती हुई, फेसबुक सब बता दिया। पाकिस्तान की बात में निकली, वो निकली क्या, वो
और उनकी तरफ से अकाउंट चला रही थी, आईएसआई की तरफ से। इंसान, आदमी जो है ना, वो कितना भी बड़ा हो जाए, आदमी कितनी भी बड़ी उसको शोहरत मिल जाए, लेकिन उसकी असली औकात औरत के सामने ही पता लगती है। आप समझ रहे हो? और इसी का फायदा उठाते हैं ये जासूस। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी ने अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया है, क्योंकि बता रहे अगर पब्लिक कर देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट बिल्डिंग्स हैं जो रशियन टेरिटरी में है, वो इट कैन नॉट बी एंटर्ड बाय होस्ट स्टेट। आपको रशिया की परमिशन चाहिए। अगर भारत या कहीं पे भी रशियन बिल्डिंग्स हैं तो विदाउट परमिशन आप घुस नहीं सकते। बाकी ऑफिस के साथ ऐसा नहीं हो सकता, आप अमेरिका के ऑफिस में धड़ल्ले से चले जाइए, लेकिन रशिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया। डच सीक्रेट सर्विस ने यह वार्न किया था कि रशिया जो है वो अपने जासूसों को भेज रहा है फॉल्स पेपर्स के साथ, और उसके बाद ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन पे भेजता है। बिजनेस सब इसमें जासूस है, और ये जहां पे भी जाते हैं उन सब की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और रशिया को दे देते हैं। इसीलिए रशिया 2 कदम आगे है। आपको लगेगा ये व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये व्यापारी नहीं है, ये स्पाई है। तो ये जो सस्पेक्टेड रशियन एस्पियोनाज है, ये अब एक नॉर्मल चीज हो गई है। एक जर्मनी आर्मी ऑफिशियल की एक हैक्ड कॉन्वर्सेशन जो है, मतलब एक कॉन्वर्सेशन को हैक किया गया, वो टॉरस मिसाइल सिस्टम की बात कर रहा था। पूरी इंफॉर्मेशन किसको चली गई? रशिया को चली गई। ड्रोन्स यूरोपियन एयर बेसिस पे घूम रहे, रशिया के इंडस्ट्रियल जोन्स पे घूम रहे हैं। कुछ तो ये भी बताते हैं कि ये जो शिप, ये भी स्पाई शिप है। रिसर्च वेसल्स के नाम पे रशिया स्पाई शिप्स भेज रहा है नॉर्दर्न यूरोप और जो भी क्रिटिकल सी बेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हालात बहुत ज्यादा खराब है, सैबोटाज। अब जैसे अभी आपने देखा कि क्या हो गया कि जो डेटा केबल था उस पे जाके प्लेन क्रैश हो गया, चाइनीज फ्राइटर, ठीक है। 2 अंडरसी केबल को उसने डैमेज किया। उसने क्या किया? जो फ्लीट है चाइना का, वो चला गया बीच समुद्र में और उसने एंकर डाल दिया, है ना, लंगर डाल दिया। नीचे लंगर गया, नीचे का ठक्क से लगा डेटा केबल पे, वो डैमेज हो गए। अक्टूबर 2023 में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, जब लंदन ये यूक्रेन को एड दे रहा था, तो इनका जो वेयर हाउस है इस पे आर्सन अटैक हुआ। जुलाई में एक जो पार्सल है वो जाना था, वो भी अगेन डीएचएल लॉजिस्टिक का था, लीप्जिग जर्मनी। आग लगा दी उसको, आग लगी उसमें। तो ये तो कुछ केसेस है, लेकिन ऐसे न्यूमरस केसेस है जो रशिया, अगर तुम रशिया के खिलाफ काम करोगे तो तुम्ही को ही मार देगा। वो सैबोटाज कर रहा है, साइबर अटैक्स। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो साइबर अटैक्स है वो रशियन ही करते हैं। जो जर्मन का फेडरल ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उन्होंने बोला कि मैलिशियस साइबर स्पेस एक्टिविटी सबसे ज्यादा है इस समय। ऑलरेडी हम वॉर में हैं। ऑनलाइन एस्पियोनाज और सैबोटेज इतना ज्यादा कभी खतरनाक नहीं था जितना आज है। और रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, लेकिन उससे पहले भी जो ये ग्रुप्स थे वो जर्मनी में एक्टिव हैं। रैंसम अटैक्स करते हैं, हैक करते हैं पूरे सिस्टम को, ये सब होता है। और जब से वॉर हुआ है तब से ये और ज्यादा एक्सपैंड हो गया। हर देश में इनके जो हैकर्स है, हैकर है भाई, हैकर घूम रहे। प्रो रशियन हैक्टिविस्ट जिसको कहते हैं, वो रशिया पैसे भी देता है। कोई भी हैकर है, पैसे खूब पैसे देगा, बोला हमारे लिए काम करो। और कंपनी को ही खत्म कर देते हैं, इंस्टीट्यूशन को ही खत्म कर देते हैं। उसके बाद डिस इन्फॉर्मेशन जो रोमानिया में हुआ है, रशिया चाहता है कि उसके सारे के सारे जितने भी देश में सब उसी के ही हिसाब से बैठे। ये रशियन एम्पायर को बढ़ाना चाहता है। आपको बता दूं कि एंटी यूक्रेनियन नैरेटिव चला रहा है। और दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यूक्रेन में अपना आदमी बैठा देंगे। देख लीजिएगा रशिया, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से लोग परेशान तो हैं ही कि भैया अभी तक हो गया, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, युद्ध खत्म नहीं हुआ। जर्मन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक रशियन बहरूपीय को पकड़ा था कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है। 50,000 फेक सोशल मीडिया अकाउंट है और फालतू की इंफॉर्मेशन, प्रो रशियन ओपिनियंस जो है वो सोशल नेटवर्क पे चला रहा है। एक अपने याद होगा, एक मीम चलती थी बड़ी कि आतंकवाद जो है, हमला करना उनका काम है और उनको भगवान के पास भेजना हमारा काम है, और उसमें व्लादिमीर पुतिन की फोटो लगी होती थी। वो सब यही इसी तरीके के फेक प्रोपेगेंडा जो है चलाए जाते हैं। भाई चैचन्या में जो हमला हुआ वो किसने किया था? 1997 में। तो जो फेक न्यूज आउटलेट्स लगातार बढ़ते जा रहे, ये भी रशियन प्रोपेगेंडा है। उसके बाद इलेक्शन इंटरफेरेंस चौथा,
इलेक्शन इंटरफेरेंस, भाई हम सबको पता है कि 2016 में कोई बता ही नहीं सकता कि हिलेरी क्लिंटन को नंगा कर दिया था एक तरीके से रशिया ने। पूरी एक एक क्रिटिकल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के ऊपर भरोसा किया और सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रशिया ने पब्लिक कर दी, सब हैक कर लिए थे, एवरीथिंग वाज देयर। डेमोक्रेट्स बेसिकली टारगेट पे रहते हैं, है ना, खूब पैसा भी देता है रशिया इन सबको, ऊपर से फिर बाकी देश में जो अगल बगल वाले। अप्रैल में चेक सीक्रेट सर्विस ने एक प्रोपेगेंडा अनकवर किया, वॉइस ऑफ यूरोप एक वेबसाइट है। अब ये रशिया जो है वो फंड करता था, ये क्या करता था, ऐसी चीजें छापता था जो रशिया, भाई इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से, भाई अगर आप दुश्मन को हरा ना सको तो अंदर ही क्रांति करवा दो, लोग आपस में लड़ मर जाएंगे और सब कुछ आपका हो जाएगा, समझ रहे। अब ये जो साइट है ये पैसे दे रही थी कुछ यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स को, और ये आसान होता है। देखिए लोग जहां इन्वॉल्व नहीं है, अब जैसे पाकिस्तान में सारे के सारे जनरल्स बिकाऊ हैं, चाइना खूब भर भर के पैसा देता, खरीद लो, जो पैसा दे रहा है वो उनका। रशिया ने खूब पैसे दिए, पैसे के सामने हर कोई झुक जाता है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने रशिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्यूज किया है कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जहां पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, ये ससुर रशिया जो है ये इसमें इंटरवीन कर रहा है, और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी इसने यही काम किया। तो पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स को हैक करना, पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान पहुंचाना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिश करना, ये सब हुआ था 2016 और 2017 के फ्रांस इलेक्शन में भी। और टारगेटेड किलिंग्स तो हम सबको पता ही है भाई, इसमें तो रशिया फेमस है। सेकेंड चेचन वॉर में जो चेचन एक्स कमांडर था, मार दिया था उसे, मार दिया था रशिया ने उसे, है ना। नोवाचोक से एलेक्सी नवालिनी को इतनी बार बचे प्लेन में जा रहे थे, खत्म कर दिया। एक रशिया के बहुत प्रोपोनेंट थे, मतलब व्लादिमीर पुतिन, उनको अपने गर्लफ्रेंड के साथ रात पे घूम रहे थे, सर पे गोली मारी थी। अलेक्जेंडर लित्विनेंको यही थे 2006 में जो क्रेमलिन क्रिटिक, उनको मार दिया। सर्गी कृपाल लगभग मरी गए थे, है ना, और उनकी डॉटर यूलिया भी, सब बाहर थे। ये कोई रशिया के अंदर नहीं थे, ब्रिटिश सॉइल पे थे, ये ब्रिटेन में थे। ब्रिटेन असाइलम बहुत बढ़िया देता है, इसीलिए जो है वो सबसे बढ़िया है। तो एक तरीके से कंट्रोवर्शियल, मतलब जो रशिया को नुकसान पहुंचाएंगे उन सबको मारो, क्योंकि जब तक ये बोलते रहेंगे तब तक हमारी मुंह बंद रहेगा, हम नहीं बोल पाएंगे। जो भी रशिया के खिलाफ खड़ा है उसको मारो। अब सबसे बड़ी बात इस हाइब्रिड वॉरफेयर से, और दोस्तों सिर्फ रशिया ही नहीं, ये हर देश लगभग कर ही रहा है, रशिया ज्यादा मुखर तरीके से कर रहा है, क्या करे। तो भाई सबसे पहली बात तो यही है कि आपको इन अटैक्स को रोकना पड़ेगा, और जैसे को तैसे ही करिए। अब जो हाइब्रिड मेजर्स पोलैंड में वर्क करते हैं वो जर्मनी में वर्क नहीं करेंगे, जो जर्मनी में वर्क करते हैं वो पोलैंड में वर्क नहीं करेंगे। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा, और इनको मतलब एक तरीके से जितने भी अटैक हो रहे हैं काउंटर अटैक करना पड़ेगा, या पहले से प्रिपेयर रहिए, तभी चीजें होंगी। तो ये लेक्चर था, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, कोई भी अपडेट होगी। थैंक यू सो मच।